हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर और उसमें भी टॉपिक चल रहा था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, हमारा जो लास्ट टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और उसमें हमारी लास्ट रिएक्शन चल रही थी या लास्ट रिएक्शन स्टार्ट करना था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तो देखो बच्चों, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन में या ऐसे बोल दो, ड्यूरिंग द रिएक्शन CH बॉन्ड ब्रेक होता है एंड OH बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, ड्यूरिंग द रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा आफ्टर द रिएक्शन वो क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे। और ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा? CH एंड OH बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखो बच्चों, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स है तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, या फिर एसिड भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते पर्टिकुलर कि अल्कोहल से ये बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड किस पे करेगा कि कौन से अल्कोहल से क्या बनेगा, कौन सा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब अब जैसे मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ही मैं ले लेती हूँ, RCH2OH। ठीक है, RCH2OH। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सिंपल अल्कोहल लिया है मैंने, इसका हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बन सकता है? एल्डिहाइड भी बन सकता है। ठीक है, कीटोन भी बन सकता है। क्लियर? एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। और अगर मान लो कि कुछ अल्कोहल्स ऐसे हैं, या ऐसे बोल दो कि अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बच्चों, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन भी फॉर्मेशन हो सकता है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये सब डिपेंड किस पे करता है कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो किस पर? टाइप ऑफ अल्कोहल, कि आप कौन सा अल्कोहल ले रहे हो, प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर रहे हो, या फिर टर्सरी अल्कोहल यूज कर रहे हो। दूसरा ये डिपेंड करता है नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिएजेंट, कि आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर रहे हो। तो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट बनता भी नहीं है, नो रिएक्शन हो जाती है। तो हो सकता है कभी कई बार नो रिएक्शन भी हो जाए, कोई प्रोडक्ट नहीं बने। तो ये सब डिपेंड करता है इन दो चीजों पर। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, एसिडिफाइंग KMnO4। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे हम ये भी ले सकते हैं, एसिडिफाइंग K2O लिख देती हूँ, और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। ये दोनों ही क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या फिर KMnO4 ले लो, ये दोनों ही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो गया, बट टाइप ऑफ अल्कोहल पे भी तो डिपेंड करता है। तो जैसे मान लो मेरे पास क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था।
RCH2OH। क्या है ये? प्राइमरी अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, जब मैंने ये ले लिया एसिडिफाइंग KMnO4 लिख देती हूँ मैं, K2Cr2O7 भी लिख सकते हैं, KMnO4 लिख देती हूँ। तो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यहां से OH बॉन्ड, जो मैंने अभी ऊपर बताया था ना आपको, ये इधर से CH बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इधर से OH बॉन्ड ब्रेक होगा एंड क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इफ वी टेक सेकेंडरी अल्कोहल R-OH, अगर मैं ये यूज करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल का अगर क्या हो, ऑक्सीडेशन हो बाय द KMnO4 और K2Cr2O7, देन किसका फॉर्मेशन होगा? देखो यहां से वही सेम क्या रिमूव होगा, H, एंड यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो यहां से भी H गया, यहां से भी H गया, दोनों की बैलेंसी कैसी हो गई, इनकम्प्लीट। दोनों क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O एंड इधर R'। ठीक है, तो देखो यहां ये क्या बन रहा है प्रोडक्ट आपके पास, एल्डिहाइड, एंड यहां आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कीटोन। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? दोबारा सुन लीजिए। जब हमारे पास क्या होगा, एसिडिफाइंग KMnO4 या एसिडिफाइंग पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। एंड अगर हमारे पास क्या हो, टर्शरी अल्कोहल हो, ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट हो तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखना, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, ये टर्शरी अल्कोहल इनके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि बनने वाला प्रोडक्ट डिपेंड करता है आप कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हो या फिर आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज कर रहे हो। क्लियर? तो अगर हम क्या यूज करें, एसिडिफाइंग KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करें, तो प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन, एंड अगर टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट हो तो उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट एसिडिफाइंग एजेंट लेते हैं, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, कॉपर। ठीक है, हम क्या लेते हैं, रेड हॉट कॉपर। रेड हॉट कॉपर मतलब बहुत ज्यादा गर्म कॉपर लिया है। ये एग्जाम में हमें ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कई बार, CU और एरो के नीचे हॉट साइन, या फिर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर मिल जाए आपको कि 573 केल्विन टेम्परेचर मिल जाए, ये तीनों ही चीजें मिल सकती है। ठीक है, रेड हॉट कॉपर भी लिख सकता है, कॉपर एंड ये हीट का सिंबल लिख सकता है, या पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर आपको दे सकता है। क्लियर? तो अगर मान लो क्या हो, हम क्या ले, रेड हॉट कॉपर ले, वही तीनों अल्कोहल्स के साथ लेते हैं। जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले, अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, मैं भूल गई थी, अभी जो जस्ट पहले हमने रिएक्शन लिखी है उसमें CH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा था एंड OH बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा था, यही हो रहा था। मीन्स यहां से क्या बाहर निकल रहा था, एक H2 का मोलिक्यूल। क्या बाहर निकल रहा था, H2 का मोलिक्यूल। तो जहां H2 का मोलिक्यूल बाहर निकलता है उस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां बता देती हूँ मैं, यहां आ जाएगा वो सेम। ले लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। 1 डिग्री अल्कोहल को हमने लिया है, किससे ऑक्सीडाइज करेंगे, कॉपर से ऑक्सीडाइज करेंगे एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो वही सेम प्राइमरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है,
यहां से H निकला एंड यहां से भी, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये मैंने ऐसे लिख दिया और ये बॉन्ड भी ऐसे है, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया और क्या निकल गया, -H2 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या निकला है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्लियर। ऐसे ही जब हम क्या ले, सेकेंडरी एल्कोहल, तो वही सेम रिएक्शन होगी और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से H गया, यहां से H गया, -H2 हो गया एंड क्या बन गया, कीटोन, R C डबल बॉन्ड O एंड R डैश, बन गया कीटोन। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन में H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ये ध्यान रखना आप, दोनों में ही क्या हो रहा है, -H2 हो रहा है, इसलिए इन दोनों ही रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं टर्शरी एल्कोहल, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH3 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 एंड OH, और यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर, वही 573 केल्विन टेम्परेचर। तो देखो यहां से तो H रिमूव हो सकता है, बट यहाँ इस कार्बन के पास H है क्या, नहीं है, तो मीन्स H2 का मॉलिक्यूल तो रिमूव नहीं हो सकता। तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, इसके पास CH3 हाइड्रोजन है, तो यहां से OH मॉलिक्यूल पूरा एंड यहां से H मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एंड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से CH2 रह जाएगा एंड ये क्या कर लेंगे, एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो दोबारा सुन लो, ये क्या बना है यहाँ पे, एल्कीन एंड माइनस क्या हुआ यहाँ पे, H2O मॉलिक्यूल। और मैंने आपको पिछली वाली हमारी लास्ट क्लास में बताया था, जब H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। नॉर्मली बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया, तो वैसे ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये दोनों ऊपर वाली जहां H2 मॉलिक्यूल निकल रहा था, रिमूव हो रहा था, उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड जहां पे H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर। दोबारा सुन लीजिए, जब हम क्या करें, रेड हॉट कॉपर यूज करें एज द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल या फिर बोल सकते हैं हम प्राइमरी एल्कोहल से क्या फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, एक H2O मॉलिक्यूल बाहर रिमूव होगा और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन तो है ही, नेम क्या है वैसे अगर बोलना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्लियर। जब हम सेकेंडरी एल्कोहल यूज करेंगे तो क्या होगा, वही H2 मॉलिक्यूल बाहर रिमूव होगा एंड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये भी किसमें इंक्लूड होगी, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। और जब हम टर्शरी एल्कोहल यूज करें तो क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखो मैंने आपको क्या बता दिया, अगर हम क्या लें, एसिडिफाइंग KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन होगा इसके जैसे ही, और 3 डिग्री अगर एल्कोहल यूज करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, 1 डिग्री एल्कोहल यूज करोगे सेम एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल यूज करोगे सेम कीटोन बनेगा, बट अगर आप टर्शरी एल्कोहल यूज करोगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगी और कैसी होगी, डिहाइड्रेशन एंड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। चलो अब हम एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और यूज करके देखते हैं। हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या यूज करेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक सेकेंड,
देखो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो या ऐसे बोल दो एक मिक्सचर होता है, ठीक है। 3 अलग अलग कंपाउंड्स का एक मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसको पीसी से शो करते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये मिक्सचर किसका होता है, एक पाइरिडीन रिंग, चाहे आप पिरिडीन बोल दो चाहे पाइरिडीन बोल दो, ठीक है, प्लस HCl एंड प्लस क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3। क्लियर। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, ठीक है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जब यूज करोगे तो सेम रिएक्शन होगी, 1 डिग्री एल्कोहल यूज करोगे आप तो सेम क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल यूज करोगे तो क्या बनेगा, कीटोन। एंड 3 डिग्री एल्कोहल यूज करोगे तो क्या बनेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसे ही एक रिएजेंट और है हमारे पास, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3। ये जब आप यूज करोगे तो ऊपर वाली प्रोसेस ही एज इट इज चलेगी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, जब हम क्या यूज कर रहे थे, हमने अभी पहले यूज किया था ना KMnO4, एसिडिफाइंग KMnO4 या फिर एसिडिफाइंग K2Cr2O7, ये क्या है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इनके थ्रू अगर प्राइमरी अल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इनके थ्रू, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनसे पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और वो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या होगा, चाहो तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि सबसे पहले तो इससे क्या बनेगा, CHO, RCHO एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनसे, और वो क्या बना लेगा, एसिड, क्या बना लेगा, एसिड। क्लियर। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये डिपेंड कर रहा है आप 1 डिग्री एल्कोहल ले रहे हो, 2 डिग्री ले रहे हो या फिर 3 डिग्री ले रहे हो। फर्स्ट ये थिंग। सेकेंड थिंग कि आप रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हो, आप KMnO4 यूज कर रहे हो कि आप कॉपर यूज कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर। तो यहाँ हम कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग मैकेनिज्म होगी, उसमें सबकी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है, तो यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़नी हमें, ओनली रिएक्शन पढ़नी है। और रिएक्शन में भी आपको ये तो पता ही है एल्कोहल है, बट ये लर्न करना है, ये याद रखना है आपको कि भाई कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और कौन से अल्कोहल से बन रहा है। कि 1 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर कॉपर यूज करोगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में अगर आप KMnO4 यूज करोगे तो क्या बनेगा, KMnO4 यूज करोगे तो एसिड फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना, एल्डिहाइड तो बनेगा ही, बट क्या बनेगा, एसिड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। या फिर आप 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो, कॉपर के साथ ले रहे हो तो क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल आप KMnO4 के साथ ले रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। 3 डिग्री अल्कोहल अगर आप PCC के साथ ले रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये सब चीजें डिपेंड किस पर कर रही है, रिएजेंट पर एंड अल्कोहल पर। क्लियर बच्चों, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक कंप्लीट, या ऐसा बोल दो ये वाली रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो अब हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से ढंग से लर्न कर लेना। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पेपर भी सेंड करूंगी क्लास टेस्ट के, आप आंसर सेंड करोगे मुझे। क्लियर, ओके। यहाँ तक जरूर पढ़ना, लर्न करना, कुछ प्रॉब्लम लगे कॉल करके पूछ लो। ठीक है बच्चों।